टूटे हुए सपनों की कौन करे सिसकी, अंतर की चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता जाऊंगा, गीत नया गाऊंगा, गीत नया गाऊंगा। अटल जी की ये वाणी हर कार्यकर्ता के मन में हताशा और निराशा को मिटाता है। श्रद्धेय अटल जी जो जमीन से जुड़े लोग थे, उन्होंने कहा था कि राजनीति हम सत्ता के लिए नहीं करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस के मौके पर भाजपा कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं इस मौके पर अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा क्या कुछ कह रहे हैं, आप उनकी बातों को सुनिए। लगभग यहाँ पर आधे से अधिक चेहरे ऐसे हैं जो श्रद्धेय अटल जी को देखे हैं और अटल जी के ऊर्जा को ग्रहण भी किए हैं और उस ऊर्जा के, उस कवि हृदय के भाव को आपके मन में गुनगुनाने का अवसर भी मिलता है और आप लोग उस कविता को कई बार जब याद करेंगे तो मन के अंदर एक प्रेरणा मिलेगी और एक ताकत और एक संबल भी मिलेगा। जिस दल को सींचने का, जिस फुलवारी को सींचने का उन्होंने काम किया था और उन्होंने अपने कवि हृदय के भाव को प्रकट किया था। टूटे हुए सपनों की कौन करे सिसकी, अंतर की चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता जाऊंगा, गीत नया गाऊंगा, गीत नया गाऊंगा। अटल जी की ये वाणी हर कार्यकर्ता के मन में हताशा और निराशा को मिटाता है, विपरीत परिस्थिति को अनुकूल बनाने का वातावरण और ऊर्जा भरता है। और अटल जी, श्रद्धेय अटल जी जो जमीन से जुड़े लोग थे, उन्होंने कहा था कि राजनीति हम सत्ता के लिए नहीं करते हैं, राजनीति सुशासन के लिए करते हैं। 1984 में जब चुनाव हार करके आए थे, हम लोग कॉलेज के स्टूडेंट थे। बाढ़ जिला के अंदर भुवनेश्वरी कॉलेज के सामने डाक बंगला, छोटा सा परिसर, इतना बड़ा भी परिसर नहीं था। दरी बिछाया गया, माइक लाया गया और उन्होंने शुरू किया कि मैं चुनाव हार गया, लेकिन हार करके भी इस राजनीति की काजल की कोठली से दामन बचा करके निकल गया, इसलिए मैं जीत गया। उनकी ही वाणी थी, कहे 400 चमचमाते डब्बे हैं, नए इंजन हैं, सभी चमाचम कर रहा है, लेकिन मुझे भय है कि इंजन में ब्रेक नहीं है। राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे और स्वर्गीय राजीव गांधी का वो एक भविष्य वक्ता भी थे, बहुत बड़ा संकेत था। और उन्होंने संगठन के लोगों को कहा कि जो सामाजिक कार्य करता है वो अपने कफन सर पर बांध करके चले, ताकि उसके परिवार को कफन की चिंता न सताए, तभी राजनीति सफल होगी। और आज उस राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के लाखों लाख कार्यकर्ता अपना पसीना और लहू बहा करके आज जिस मुकाम पर देश को पहुंचाया है, और जो उनके सपना था भय, भूख और भ्रष्टाचार मुक्त भारत का, आज भय से मुक्त के लिए आतंकवाद, उग्रवाद और अपराध पर देश के प्रधानमंत्री जी जो उनके उंगली पकड़ करके राजनीति के पाठशाला में प्रवेश किए थे, आज उसको साकार कर रहे हैं। भय से मुक्ति के लिए 80 करोड़ लोगों के घर में अनाज पहुंच रहा है।
और कोरोना जैसे महामारी में देश में पहली बार कोई भूख से नहीं मरा। और भ्रष्टाचार मुक्त भारत की सपने को साकार करने के लिए जब आज उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किला से शंखनाद किया, तो आज भ्रष्टाचारी वंशवादी एक मंच पर आकर के गलवहियां कर करके जिस तरह से माहौल बनाना चाह रहा है, लेकिन शायद वो भूल गया कि अटल जी की वाणी, उनके निकले हुए शब्द, उनके कवि हृदय का वह कविता आज भी भारतीय जनता पार्टी के दिलों में एक नई ऊर्जा, एक नई प्रेरणा दे रहा है। वातावरण बदलते रहेगा, माहौल और मौसम बदलते रहेंगे, लेकिन कार्यकर्ता उस ऊर्जा को मां भारती के संतानों के हित में हमेशा उसके कल्याण और उत्थान के लिए लगा रहेगा। अवसर मिलता है, अवसर को खोना नहीं है। मिल कर करके मां भारती के हर संतान के उत्थान का और कल्याण के संकल्प को, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के सपना को साकार करना अटल जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उनके प्रति उनके पद चिन्हों पर चलने का और उनके वाणी को हर घर तक पहुंचा देना हम सब की जिम्मेवारी है। हम पुनः सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए तमाम उनके साथ काम करने वाले, उनके निकट रहने वाले और उनसे प्रेरणा लेकर के आज भी समर्पण भाव से निस्वार्थ काम करते हैं, उनको भी नमन करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद देते हैं। भारत माता की। तो जैसा कि नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा का साफ तौर पर कहना है कि अटल बिहारी वाजपेयी सत्ता के लिए राजनीति नहीं करते थे, वो सुशासन के लिए राजनीति करते थे और उनके सारे कदमों पे आज भी सभी लोग चल रहे हैं। बाकी इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे एक न्यूज़ 24। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए, और अगर यही वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।